सीएमए स्टूडेंट्स जिनका भी पेपर जून 26 में है, आज से बचे एग्जैक्ट 25 डेज और आप सारे बच्चों के कंटिन्यूअस मैसेजेस हैं कि मैम हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं हमें कुछ आता है या नहीं आता है। बच्चों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, हार्डवर्क हर एक बच्चा कर रहा है, बट कुछ मिस्टेक्स आपसे हो रही है जो आप रियलाइज नहीं कर रहे हो। तो मैं आप सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आज से अभी से अवॉइड दिस। क्या अवॉइड करना चाहिए? ये कुछ मिस्टेक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं, प्लीज आज से नेक्स्ट 25 डेज में ये मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। अवॉइड दिस। आप जैसे इन सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे बेटा, आई शो यू इन योर एग्जाम्स ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि यस, ये सारी गलतियां जैसे हमने नहीं की, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। एंड जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपका कहते हैं ना माइंड ही चेंज हो गया, आपको अपने ऊपर एकदम भरोसा हो गया कि यस हम पेपर लिख लेंगे एंड आराम से आप पेपर में मार्क्स सिक्योर कर लोगे। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ क्या क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली गलती, कोई भी नए लेक्चर्स मत देखो। नए लेक्चर्स का मतलब क्या? नए लेक्चर्स का मतलब ये नहीं कि रिवीजन मत देखो। नए लेक्चर्स का मतलब है आप किसी भी फैकल्टी का प्रोडक्ट लेके आपने परचेज किया होगा, उनमें से कुछ अगर चैप्टर्स के कुछ लेक्चर्स अगर पहली बार सुनना रह गया है, ओके इट्स ओके, आप उसको छोड़ दीजिए। अब नए लेक्चर्स सुनने का टाइम खत्म हो गया बेटा। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जहां तक जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, रिवाइज जो आपने पढ़ लिया है एंड वो सारी चीजें जो आपकी पढ़ी हुई नहीं रहे, मतलब नहीं पढ़ पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अब नया कुछ भी टच नहीं करना है। इट्स ओके एंड आई एम टेलिंग यू, हम सब, मैं एम अ रैंकर, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, 100% कोई भी नहीं पढ़ के जाता है। इसलिए अननेसेसरी का उस चेन में मत जाइए कि हमें 100% पढ़ना है। नॉट रिक्वायर्ड, जितना पढ़ा है मोर देन एनफ है, सिर्फ रिवाइज करिए। सेकेंड, बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो आप लोग। आप लोग पता है कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो? जस्ट बाय ऑडिटिंग। अच्छा इस आंसर में ये बोलेंगे 10-10-10, अच्छा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, अच्छा डेटर्स इधर इधर जाएंगे। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ इसका ऑडिट कर रहे हो। अच्छा इधर जाएगा इधर जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको बेस्ट डिफिकल्ट सम जो एग्जाम सेंट्रिक है, जिसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं जो ऑलरेडी फैकल्टीज ने मार्क करवाया होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस लिख के करनी है, उससे प्रेजेंटेशन समझता है, टाइम मैनेजमेंट समझता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स आएंगे। 25 दिन है, इसका मतलब 300 घंटे। अगर आप रोज 12 घंटे भी पढ़ते हो, आई एम टेलिंग यू दैट कैन ऑल्सो बी अ गेम चेंजर। तो आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये करो, ऑडिट वे में मत करो कि अच्छा ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इधर जाएगा उधर जाएगा। दैट इज अ मिस्टेक यू गाइस आर डूइंग। इससे आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे सम को। इंश्योर करो आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। थर्ड, ये तो भाई ब्लंडर, हर पेपर में 30 मार्क्स का वेटेज आता है एमसीक्यू का, इस पे हमारा ध्यान ही नहीं है, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं हम सारे बच्चे, कर रहे हैं ना? तो आप सारे बच्चों को क्या करना है? ऑब्वियसली मैं, मेरी सारी टीम एकत्वम फॉर सीएमए के यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू बैंक डाल रखा है हर एक सब्जेक्ट का। तो प्लीज टाइम निकाल के वो एमसीक्यू पूरा देखिए। एमसीक्यू फेचेस 30 मार्क्स, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, इसको मत इग्नोर करिए। अगर आप इग्नोर कर रहे थे तो भी मैं कहूंगी अभी भी 25 दिन है, सारे सब्जेक्ट्स का रिस्पेक्टिव फैकल्टीज से उसका वीडियोस मांग लीजिए, या अगर आपके पास किसी भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है या हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। रिवाइज ऑल द एमसीक्यूज बिकॉज एमसीक्यूज हैज द मैक्सिमम वेटेज। फोर्थ पॉइंट, आप बहुत ही हाफजार रिविजन कर रहे हो। यू हैव टू प्लान इट। सिंगल ग्रुप दे रहे हो, दोनों ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट क्लियर थोड़ी करना है, चारों सब्जेक्ट क्लियर करना है। चारों सब्जेक्ट में 40 से ऊपर लाना है, एग्रीगेट में 50 होना चाहिए। तो इसका मतलब हर एक सब्जेक्ट का रिविजन होना चाहिए, किसी का ज्यादा किसी का कम, ऐसा नहीं कि चलेगा ना बेटा। हो सकता है आपने जिस सब्जेक्ट का ज्यादा किया उसमें आप 60+ स्कोर कर लो, बट अगर किसी भी सब्जेक्ट आपने बहुत कम किया है तो हो सकता है उसमें आपको 40 से कम आ जाए। तो योर रिविजन हैज टू बी प्लान्ड वेरी सिस्टमैटिकली, ताकि हर एक सब्जेक्ट को वेटेज इक्वल मिले एंड हर एक सब्जेक्ट में इतने चैप्टर्स तो बेसिकली रिवाइज कर लो जिससे आपको पासिंग मार्क्स आ जाए। पासिंग मार्क्स आ जाए एंड देन किसी एक सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ी मेहनत करके, एग्जामिशन स्कोर करके या अपने एग्रीगेट को फुलफिल करने के लिए उतनी उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करो। तो इंश्योर द रिविजन हैज टू बी सिस्टमैटिकली, वो हैफाजात नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिस्टमैटिकली। एंड इसके लिए टाइम टेबल बनाना है तो बना लो। नेक्स्ट मिस्टेक, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ और
इसीलिए मैंने इसको लिखा है। पढ़ते बहुत है, हर एक बच्चा पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, 12 घंटे 14 घंटे, मतलब जिनसे 16 घंटे बन पढ़ रहा है वो उतना भी पढ़ रहा है। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, दैट इज नॉट द कि आपको चीजें आ गई। पढ़ना इज वेरी गुड, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा, उसको रिकॉल करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको रिटेन करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं जब सीए फाइनल का पेपर दे रही थी, मैंने क्या किया था, मैं रोज रात को सोने से पहले जो भी दिन भर में पढ़ा है उसको रात को रिकॉल करती थी। हार्डली 10 से 15 मिनट लगता था। एंड रिकॉल करते वक्त अगर मुझे कोई पॉइंट नहीं आया याद आता, मैं इमीडिएटली उसको अपने नोट्स में तुरंत अपने मोबाइल में लिख लेती थी कि अच्छा ये पॉइंट मैं भूल गई। एंड नेक्स्ट डे सुबह उठते ही सबसे पहले मैं उस पॉइंट को देख लेती थी, अच्छा मैं कहाँ गलत जा रही थी। ये फॉलो करो, रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड, जस्ट डोंट कीप ऑन स्टडिंग। पढ़ते पढ़ते रहने से कभी भी पेपर क्लियर नहीं होता। जो आपने पढ़ा उसका रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, और वो रिटेंशन रिकॉल से आता है। तो इंश्योर कि आप चीजों को रिकॉल कर रहे हो रादर देन जस्ट ओनली स्टडिंग। चलो, अब अगर आपने एक आधा मॉक टेस्ट पेपर नहीं दे रखा है अभी तक, तो मैं कह रही हूं अब दे दो। एक आधा मॉक टेस्ट पेपर देना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको टाइम मैनेजमेंट पता चलता है, आपको स्पीड कितनी रखनी है ऑब्वियसली वो पता चलता है, एंड प्रेजेंटेशन पे कैसे टाइम बचाना है या टाइम डालना है, कितना टाइम किस सम में लगेगा, ये सारे आइडिया आपको एग्जाम से पहले होना चाहिए। आप डायरेक्टली पेपर में जाके आप नहीं देख सकते हो कि ये पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा है 3 घंटे में। इसकी पहले से प्रैक्टिस होती है बच्चों। गाइस, हर एक चीज की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके अपन उसको परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो जाते थोड़े क्रिकेट खेलते हैं ऑन फील्ड, डायरेक्ट जाके क्रिकेट खेलते हैं या पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं? पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आप डायरेक्टली सोच रहे हो 3 घंटे का पेपर लिखेंगे, नहीं, पहले उसकी प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पेपर दे दो, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझेगा कैसे देना होता है पेपर, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, एमसीक्यू पहले करना चाहिए बाद में करना चाहिए। ये सारी बातें आपको तभी पता चलेगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। एक पूरा मॉक टेस्ट पेपर कम से कम एक, मैं कह रही हूं बट 2 तो सॉल्व कर लो, बट अगर टाइम नहीं है तो कम से कम एक तो करो। तो प्लीज, अगर आप मॉक टेस्ट पेपर अभी तक नहीं सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज सॉल्व द मॉक टेस्ट पेपर। लास्ट, जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानती, जो आज के समय हो सकता है बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू दिस, ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, हार्ड वर्क, मेहनत, टेस्ट पेपर्स, ये सब का सब बहुत मायने रखता है, बट इनसे सबसे ज्यादा मैटर करता है क्या आप गुड स्लीप ले रहे हो, क्या अच्छा खाना, फ्रेश हो कि नहीं। बिकॉज अगर आप अपने आप को बर्नआउट कर रहे हो दिन दिन भर पढ़ के, दिन भर पढ़े दिन भर पढ़े जा रहे, ना खाने का ध्यान ना सोने का ध्यान, आई एम टेलिंग यू बच्चों, योर माइंड इज नॉट वर्किंग, बिकॉज माइंड को भी रिलैक्सेशन चाहिए होता है। आप दिन भर पढ़ रहे हो बट माइंड में कितना जा रहा है, माइंड को आप रिलैक्स नहीं कर रहे हो, वो नई चीजें कैसे लेगा। एंड एट द एंड क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लैक स्लीप, पैनिक, ओवर थिंकिंग, माइंड आपका अच्छे से फ्रेश नहीं होता। इसका इम्पैक्ट पेपर में देखने को मिलता है। तो इंश्योर करो बच्चों कि अभी से आपका वो 25 दिन जितना रिवाइज करना है उसका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि वो आपके 16 घंटे के स्टडी आवर्स में फिट होना चाहिए। फिर 6 से 7 घंटे सो जाना, 1 घंटा अपने लिए खाना पीना, इधर उधर थोड़ा सा वॉक करके आना, 15-20 मिनट का वॉक, फिर अपने लिए थोड़ा सा टाइम, ये सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हुए आप अपना रिविजन प्लान करिए। डू नॉट बर्न आउट सो मच एग्जाम के समय आपकी तबियत खराब हो जाती है। आई एम टेलिंग यू बेटा, अगेन आई शेयर वन ऑफ माई एक्सपीरियंस। मेरे जब एग्जाम्स का अटेम्प्ट था, मेरे 1-2 फ्रेंड्स को ऑन द डे ऑफ पेपर हाई फीवर आ गया। इतनी मेहनत की, अपने आप को इतना स्ट्रिक्ट रखा, रात रात भर पढ़ना, हुआ क्या, पेपर वाले दिन वो पेपर ही देने नहीं आ पाए और उनकी पूरी मेहनत बैक टू जीरो। करेक्ट। तो मैं कहूंगी अगर आप पूरी रात पढ़ के 70% पढ़ोगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम पढ़ के अगर आप 60% भी पढ़ते हो और साउंड स्लीप लेते हो, आई एम टेलिंग यू आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो इंश्योर योर रिविजन शेड्यूल इज अकॉर्डिंगली मैनेज, ताकि आप आराम से एंड अच्छे से, थोड़ी सी फ्रेश माइंड से, आप अच्छी नींद लेके आप अपना वो पेपर देने जाओगे। अगर आपने इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो किया बेटा, आई एम टेलिंग यू आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। तो अब आपका मेन ये 25 दिन स्मार्ट रिविजन पे आना चाहिए रादर देन स्टडिंग एवरीथिंग। तो दैट्स ऑल फॉर ऑल द सीएमए स्टूडेंट्स। मैं चाहूंगी आप इस 25 दिन को जैसा मैंने कहा है वैसा फॉलो करिए
एंड प्लीज पैनिक मत करिए, बिकॉज इट्स ऑल द गेम ऑफ माइंडसेट। पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, बट योर माइंडसेट में बहुत क्लैरिटी रखना, कॉन्फिडेंस रखना भी बहुत मैटर करता है टू क्लियर योर एग्जाम। गाइस, ऑल द बेस्ट। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। एंड प्लीज, अगर इसके अलावा भी कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है कि मैम हमको ये पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, डू लेट अस नो। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प ऑल आवर CMS स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच बच्चों।